राम कहो तो मोक्ष न पाओ, सत सायब कहे कदे न जाओ। समझो सकल ज्ञान कर भाई, सत स्वरूप नहीं माई। महाराज ने केवल दो ही पंथों को खास तरह से ये ज्ञान दे रहे हैं। एक है रामस्नेही, जो सत भक्ति जिसके भीतर में है, मगर वहां भी अब नाच गाना और वैखरी वाणी का ही रटन हो रहा है। और दूसरा कबीरपंथी, और वहां भी अब कबीर साहब के नाम से वहां तो 12 पंथ पड़ गए कबीर साहब के सामने ही, और सभी 12 मत अपने अपने मत का प्रचार करते हैं। तो ये दो ही पंथियों के लिए महाराज ने ये सत्य ज्ञान दिया है। रामस्नेही के लिए कह रहे हैं कि तुम राम राम ही कह रहे हो वैखरी वाणी से, राम कहो तो मोक्ष न पाओ, आप मोक्ष में नहीं जाओगे। और सत साहेब कहे कदे न जाओ, अब सत साहेब बंदगी करने से भी कभी भी मोक्ष में नहीं जाओगे, सत्स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी। समझो सकल ज्ञान कर भाई, अब ज्ञान से इस भेद को समझो, सभी समझो। सभी धर्म पंथियों के लिए महाराज कह रहे हैं कि सत्य स्वरूप ये पावे नहीं। सत्स्वरूप की प्राप्ति केवल वैखरी वाणी के रखने से या कहते रहने से नहीं होगी। कहाँ मांग कर माया लावे, उदम किया सोई माया पावे। सत विज्ञान कोण विद लीजे, समझ यो उत्तर दीजे। महाराज कह रहे हैं माया चाहिए तो माया कहीं मंगने से कोई कैसे दे सकता है। धन चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। कहाँ मांग कर माया लावे, मांगने से धन नहीं मिलता, माया नहीं मिलती। उदम किया सो ही माया पावे, मेहनत करोगे और काम करने से ही धन कमा सकते हैं। बिन सतगुरु सत नहीं पावे कोई। अब यहां वो निर्णय हो रहा है कि सत की प्राप्ति कैसे होगी, तो सदगुरु के द्वारा के सुतराम सदगुरु सो ही सत की भक्ति बतावे। सदगुरु ही सत की भक्ति बताते हैं, सदगुरु ही सत प्रकट कराते हैं, सदगुरु ही सत मार्ग पे ले जाते हैं। अब भजो सत विज्ञान कौन विद लीजे। ये जो सत विज्ञान है, ज्ञान से परे विज्ञान है, ये विज्ञान घट में कैसे प्रकटेगा। समझियो उत्तर दीजिए, आप मुझे समझकर ये बताओ कि सत बिना सदगुरु से नहीं होगा। सत विज्ञान ये भी मांगने से नहीं मिलेगा, मांगने से माया ही नहीं मिलती है। कहते हैं कि मांग्या मिले न कोयला, और बिन मांग्या पकवान, हरिदास के सिर पर ऐसा है भगवान। हरिदास जी डाकू थे और जंगल में कई लोगों को उन्होंने लूटा, कत्ल किया। अब उस जंगल के रास्ते से एक दिन गोरक्षनाथ जी महाराज आए, और ये गोरक्षनाथ जी महाराज को मारने के लिए दौड़े। तो गोरक्षनाथ जी का चेहरे का तेज देख के वो वहीं हथियार ऊपर के ऊपर रह गया।
और वही उनको देखते रहे। न जाने संतों के अंदर क्या विशेष प्रकार का उनकी छवि में ये गुण प्रकटता है कि ऐसे डाकू भी उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, जो कि हरिदास जी डाकू हुए। उन्होंने भगवान बुद्ध के चरण, जैसे अंगुलीमाल की बात आती है, अंगुलीमाल को भी भगवान बुद्ध ने इंसान बनाया, यहाँ तक कि वो भगवान बुद्ध के वचन से बाहर नहीं निकले। पत्थर मारते मारते लोगों ने उसको मार डाला, फिर भी उसने दोबारा डाकू नहीं बना। यही हरिदास जी महाराज के साथ हुआ। गोरक्षनाथ जी ने उसके सिर पे हाथ रखा, कहा कि उठो, आज तुम्हारा भाग्योदय हुआ है। अब हरिदास कहने लगा, मैं तो डाकू हूँ, कई लोगों को मैंने मारा लूटा, मैं बहुत पापी हूँ। या मेरी जिंदगी में ये पाप मेरे धुल सकते हैं, ये पाप मेरे कट सकते हैं? तो संत ने कहा, हाँ। कैसे कटेंगे महाराज, बताओ। तो जाके कोयला ले आओ और कोयला को कूटो और कोयले का रंग अपने वस्त्रों को रंग दो, सारे वस्त्र काले करो और भजन करो, परमात्मा का नाम लो। जब ये तुम्हारे वस्त्र के काले दाग पूरी तरह से धुल जाएंगे, समझना कि तुम उसी समय पाप मुक्त हो गए, तुम्हारे सारे पाप धुल गए। तो हरिदास जी डाकू दूसरे दिन गांव में गया कोयला लेने के लिए। तो डाकू को देखते ही सारे घरों ने, गांव के सब घर वाले अपने अपने घर को, दरवाजे को बंद कर दिया। ये पुकारता रहा कि मुझे कोयला चाहिए, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूं, मैं अब डाकू नहीं रहा, मैं अब सुधर गया हूं। मुझे गुरु के आदेश से कोयले से अपने वस्त्र को रंगाना है, तो मुझे कोयला दो, कोई भी कृपा करो और मुझे कोयला दो। कहते हैं कि गांव गांव भटकता रहा, किसी ने उसको कोयला नहीं दिया। मांगया मिल्या न कोयला, मांगने से एक डाकू को ये जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो कोयला भी किसी ने नहीं दिया। फिर वो उसी प्रकार बैठ गया, जो गुरु ने बताया था वो नाम को, भगवान का सुमिरन करने लगा, भूखा प्यासा। ये कोई ग्वाला वहां से आया, उसने देखा कि कल से देख रहा हूं ये ऐसे ही बैठा है बेचारा, हो सकता है यहाँ पानी भी नहीं है, तो यहाँ कोई भोजन की भी सुविधा नहीं है, भूखा होगा। तो उसने अपने हिस्से का भोजन उसको खिलाया, पानी पिलाया और गांव में जाके लोगों को कहा कि वो हरिदास जी अब सचमुच डाकू नहीं रहे, वो तो परमात्मा का नाम ले रहे हैं। फिर डरते डरते लोग आए, पहले कुछ लोग आए, देखा बात तो सही है, दूसरे दिन भी देखा। फिर धीरे धीरे वहां लोग आते गए, भोजन प्रसाद भी लाते गए। और जब बिना मांगे ऐसे भोजन मिलता रहा, तो उसने कहा, हे प्रभु, धन्य तुम्हारी कृपा, मांगने से मुझे कोयला भी नहीं मिला और बिना मांगे ये पकवान मिल रहा है। हरिदास के सिर पर ऐसा है भगवान। तो ये माया कैसे मिलेगी?
मांगने से अगर कोयला नहीं मिलता तो मांगने से माया कैसे मिलेगी। उदम बिना माया नहीं पावे और सदगुरु भेद परम पद आवे। महाराज कहते हैं कहाँ मांग कर माया लावे, उदम किया सुही माया पावे। सत विज्ञान कौन विदा लीजे, समझ समझियो उत्तर दीजिए। उदम बिना माया नहीं पावे, सतगुरु भेद परम पद आवे। बिना सतगुरु सत नहीं पावे कोई, भजो रात दिन मुख से कोई। बिना सदगुरु के आधार से अब ये रात दिन राम राम भजो, राम नहीं मिलेगा, शब्द नहीं प्रगटेगा। शब्द तो जब प्रगटता है जब सदगुरु की कृपा होगी। इसीलिए महाराज कहते हैं कि देह का गुरु सु मुगत रे सुन देही की होए, और आत्म की सुखराम कहे सतगुरु के संग जोए। ये जीवात्मा बंधन से मुक्त सदगुरु के शरण में जाकर ही होगा। कोई नाम से किसी मंत्र के जाप से ये संभव नहीं है। महाराज तो कहते हैं कि बिन सदगुरु सत पावे नहीं कोई, और भजो रात दिन मुख से कोई। रात दिन भजन करते रहो। जैसे उदम बिना माया नहीं पावे, सदगुरु भेद परम पदावे। मेहनत के बिगर माया नहीं मिलती, इसी प्रकार बिन सदगुरु से सदगुरु के बिना भेद बताए हम परम पद में नहीं पहुंच सकते। इसीलिए भेदी गुरु के शरण में जाओ, भेदी जके भली विद जाने। करणी कर माया पर पावे, मुख मंत्र सुदेवत ध्यावे। सत अणबन पाट न कोई, मंत्र ज्ञान न केवत होई। करनी कर माया फल पावे, करनी से माया की प्राप्ति होगी। और मुख मंत्र सुदेवत धावे, यानी मुख से मंत्र जाप करने से जिस देवता के मंत्र का जाप कर रहे हैं वो देवता प्रसन्न हो जाएंगे। सत अणबण पाठ न हुई, मगर सत्सबद वाणी का विषय नहीं है। चीन का एक विद्वान है लाओसु, उनका कहना है कि सत्य कहने में नहीं आता। सत का उच्चारण मुख से हो गया तो वो तुरंत असत हो जाता है। सत वाणी का विषय नहीं है। सत अनबन पाठ न हुई, न वो सत पाठ का विषय है। बहुत लोग पाठ करते हैं, रोज का अपना पाठ, वाणी का पाठ। पाठ से कुछ नहीं होगा, पाठ से सत नहीं प्रकटेगा। सत तो सदगुरु के शरण में जाने से ही प्रकटता है। मंत्र ज्ञान ना केवत हुई, ज्ञान से कहने से लिखने से उसकी प्राप्ति नहीं होगी, या कोई मंत्र का जाप करने से भी सत नहीं प्रकटेगा। के सुख राम हाक दे भाई, मानो वचन हमारा आई। वाई माई राम नहीं कोई, ना सायब समरत सुन होई। के सुखराम हाक दे भाई। महाराज कहते हैं कि मैं पुकार पुकार के कह रहा हूं, मेरे वचन को आप मानो। वाणी माय राम नहीं कोई। वाणी में, वचनों में, 52 अक्षरों में, बेकरी वाणी में
परमात्मा नहीं है, यानी वाणी से ही करते रहोगे। बहुत जगह बात आती है कितने साल हो गए रामसनी, 40 साल, कोई कहते हैं 50 साल। अब उनको भी इतने साल का बड़ा ये कहते छाती पीटी सामने करके, शब्द कहाँ है? तो गुरु महाराज ने कह दिया कि मैं पहुंच गया। फिर आपको तो पता होना चाहिए, करो भजन तो करने लगे। अरे इतने साल से आप रामसनी हो और पहुंचने का दावा भी करते हो और अभी तक कोई समाधि भी नहीं, किस देश का आपका भजन है ये भी जानते नहीं, केवल सुरती और वो धुन सुनने में मस्त हो, तो इससे कैसे होगा? महाराज कहते हैं वाणी माए राम नहीं कोई। अब वाणी का ही भजन कर रहे हो, बैकरी वाणी से ही राम राम रट रहे हो। ना साहेब समृद्ध सुन हुई, इससे समृद्ध परमात्मा साहेब नहीं मिलेंगे। ये मेरे वचन को आप सुनो, मैं सबको पुकार पुकार के कह रहा हूँ। जो बैकरी वाणी से भगवान के नाम का रटन कर रहे हैं वो सभी सुनो। ओ तो एक ज्ञान सुन होई, यूं जग में रंग राग हुए सोई, यूं वाणी वेद और विचारा, क्या सुर गुण क्या निरगुण प्यारा। वो तो एक ज्ञान सुन हुई, ये ज्ञान है, ये ज्ञान प्रगटता है, ये ऐसा ज्ञान है कि जो जानने के बाद और जानने लायक कुछ बाकी नहीं रहा। इसीलिए महाराज कहते हैं ज्ञान रूपम ज्ञान डोरम ज्ञान ध्यानम। वहां का रूप भी ज्ञान है, ज्ञान की डोर से ही वहां जाओगे, वहां का ध्यान भी ज्ञान है। ज्ञान कड़ा ज्ञान गढ़वा को, ज्ञान रूप रंग जानो, ज्ञान कान पान सब सारा, ज्ञान ही देह बखानो। उस देश की कला ज्ञान है, उस देश का बल ही ज्ञान है, ये पड़ा हुआ ज्ञान नहीं, या सूरत के द्वारा अनुभव किया हुआ ज्ञान नहीं। वो दिव्य दृष्टि जब खुलती है तब जो आत्मा के अनंत कोटि सूर्य को, प्रकाश को आत्मा के ही प्रकाश के देखने का जो ज्ञान होता है, ये ज्ञान की बात हो रही है। ज्ञान ही कड़ा ज्ञान बड़वा को, ज्ञान रूप रंग जागो। उसका रूप और उसका रंग ज्ञान ही है। ज्ञान ही खान पान सब सारा, ज्ञान ही देह बकाणो। वहाँ का खान पान भी ज्ञान है और वहाँ की देह ही ज्ञान है, वहाँ का ध्यान ही ज्ञान है, सब वहाँ ज्ञान ही ज्ञान है। वो तो एक ज्ञान सुन हुई, वो तो एक ज्ञान है। अष्टावक्र जी को जब राजा जनक ने प्रश्न पूछा कि गुरु महाराज मोक्ष कहाँ है, आनंद कहाँ है और ज्ञान कहाँ होता है, प्रश्न के 3 उत्तर दिया। एक, अगर तुम अभी देह से अलग अपने साक्षी भाव में स्थित हो जाते हो तो वही आनंद है, वही मोक्ष है और वहां पर ही ज्ञान है। तो इस ज्ञान की बात हो रही है। यूं वाणी सब वेद विचारा, क्या सुगुण क्या निर्गुण प्यारा। सुगुण निर्गुण की भक्ति हो, चाहे वेदों का ज्ञान हो या वाणी का द्वारा रटन किए हुए नाम हो, ये तो सब जगत का राग रंग है। ये तो जगत में ही इनसे रहेंगे।
जगत के परे नहीं जा सकते। नटबाजीगर ख्याल बनावे, बोबिद ख्याल सांग ले आवे। देख देख सब राजी होई, नफो कोच नहीं दे धन कोई। ये जगत का राग रंग है। नटबाजीगर ख्याल बनावे, जैसे नटबाजीगर खेल करते हैं, और बोबिद ख्याल सांग ले आवे, कई तरह के स्वांग लेके आते हैं और लोगों को रिझाते हैं। देख देख सब राजी हुई। अब उस बाजीगर का, उस नट का खेल देखकर, स्वांग देखकर सब रिझते हैं, खुशी होते हैं। अब इससे क्या हुआ, इससे क्या मिला? नफो कुछ नहीं दे धन कोई। अब नफा तो कुछ नहीं मिला, मगर घाट का पैसा भी चला गया। खुशी में उसने लाके दे दिया पैसा। इसी प्रकार सतभक्ति को जोड़ के और सारी साधनाएं जगत का ख्याल है, जगत का ही रंग है। नफो तो इसमें कुछ नहीं, मगर स्वासारूपी धन घाट का चला जाएगा। अकबर के जीवन का प्रसंग है कि अकबर जब छोटे थे कि ये कोई ये नट बैल का सोंग लेके आया, बहिरूपिया बैल का रूप लेके आया, और इतना बढ़िया उसने अपने आप को सजाया कि देखने वाले उसे बैल समझने लगे। और सब लोग उसे देखते ही ताली बजाने लगे। एक लड़का था छोटा, उसने एक पत्थर उस नट को ऊपर फेंक के मारा, जिसने बैल का भेष बनाया था, बैल बना था, बैल का स्वांग लिया था। तो उसने ऐसे ऐसे शरीर को हिलाया। शरीर हिलाने के बाद फिर उसने ताली बजाई। उस नट ने कहा कि जब सारे लोगों ने ताली बजाई तो तुमने क्यों नहीं बजाई? तो सारे लोग तो आपको देख के ताली बजाते थे। मैं सचमुच आपने बैल का ये सोंग ठीक तरह से लिया कि नहीं, इसलिए पत्थर मार के आपको परखा, और आपने शरीर को ऐसा हिलाया तो मुझे बड़ा आनंद आया कि सचमुच आपने पूरी तरह से ये खेल किया है और इसमें आप पास हुए। तो इससे होगा कुछ नहीं, केवल आनंद आएगा, नफा कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही बाकी साधना और सत्संग में बहुत अंतर है। बाकी साधनाओं से नफा तो कुछ नहीं होगा, मगर श्वासारूपी धन गंवा देंगे। यूं वाणी ज्ञान वेद सुन भाई, खुशी रहो सुन जगते माई। गिरे को गुण बंधे सिर सोई, वाणी सुने तो मुगत न होई। अब बड़े बड़े भागवत पुराण, भागवत सप्ताह का आयोजन होता है, बहुत सारा पैसा इसमें लगता है। महाराज कहते कि बांधा पुराण सुन कुण चिरिया, यूं वाणी ज्ञान वेद सुन भाई। अब ये वेदों का ज्ञान या वाणियां, इसको पढ़ते रहो और खुशी रहो सुन जग के माई। भागवत को बांधते रहो, वेदों के ज्ञान को पढ़ पढ़ के बताते रहो। गिरो को गुनो बंदे सिर हुई,
यानी कोई भी ज्ञान अगर हम पढ़ते हैं, उस पे आचरण नहीं करते हैं, तो ये गुनाह हमारे ऊपर लग सकता है और लगता है। गिरे को गुनो बंदे सिर सोई, और बाणी सुने तो मुक्त न कोई। यानी एक तो ये गुनाह लगेगा और दूसरा बाणी सुन के मोक्ष नहीं होगा। बांधा पुराण सुनको तिरिया हो, मोक जाए की सुविद नारी। करिया सु कारज सरिया हो, उसकी विधि अलग है, उसका भेद अलग है। नाम न्यारो भेद न्यारो, सदगुरु न्यारा जुई। तो इस प्रकार वाणी पढ़ने से, वाणी का पठन करने से, वाणी सुनने से, सुनकर खुशी रहो, अपने आप को भाग्यवान समझते रहो, मगर वाणी पढ़ने से मोक्ष नहीं होगा। और दूसरा नुकसान ये होगा, जैसा कहा गया है, ज्ञान मिलने के बाद समझवान को 100 गुना दोष लगता है, और जो ना समझ है उसको दोष नहीं लगता। अब वाणी पढ़ रहे हैं, वाणी में कुछ कुछ बातें बताई है, ऐसे रहना चाहिए, वैसे करना चाहिए, इसको त्यागो, ये धारण करो, तो ज्ञान पढ़ के हम समझवान तो हो गए। अब समझदार बनने के बाद अगर वैसे रहते नहीं है तो गुनाह लगता है। गिरे को गुनो बंधे सिर सोई। इस प्रकार पाया तो कुछ नहीं, मगर ऊपर से ये दोष लग गया, गुनाह लग गया। क्या सुर गुण क्या निरगुण भाई, क्या भेद सुही भेद कहाई। ओ तो एक ज्ञान सुख होई, नाना विद कर सीखो कोई। महाराज कह रहे, क्या सगुन की कथा सुनो या सगुन की भक्ति करो, या निर्गुण यानी श्वासा के आधार से योग करो। क्या सुरगुण क्या निर्गुण हुई, और क्या भेद सुई भेद कहाई। भेद कहते हैं योग को, श्वासा के आधार से क्रिया को अनुलोम विलोम करो, प्राणायाम करो, इससे मोक्ष नहीं होगा, बीमारियां जरूर दुरुस्त होगी। वेद गुरु इन रोग का, इंद्रिया का गुरु भोग, मन का गुरु तो ज्ञान है, प्राणों का गुरु योग। अब प्राण को भ्रुगुटी या आज्ञा चक्र तक ये योगी ला सकते हैं। उसमें भी कई जटिल क्रिया है, 6 प्रकार की क्रिया है, जिसको कट क्रिया करते हैं। नेति, धोती, बस्ती, नवली, कपाली, त्राटक, जल नीति, वायु नीति, इसमें भी अलग अलग प्रकार है। अब कई यानी शरीर के भीतर की शुद्धि के लिए, नाड़ियों की शुद्धि के लिए ये कट क्रिया करते हैं। तो ये है भेद की भक्ति, इससे शरीर निरोगी रहेगा, मगर अमर नहीं होंगे, मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। क्या सुरगुण क्या निर्गुण भाई, क्या भेद सुई भेद कहाई। और वो तो एक ज्ञान सुख हुई, ये तो एक ज्ञान का सुख है। जरूर आपको ज्ञान मिलेगा, आप निरोगी बन जाओगे, और निरोगी बनने के बाद शरीर स्वास्थ्य ठीक रहने के बाद सुख भी मिलेगा। नाना विध कर सीखो होई, जैसे कई प्रकार के और ज्ञान है, अब उसमें ये भी एक ज्ञान है। अब जैसे नाना तरह के ज्ञान सीख के हम संसार में सुखी रहते, अब ये भी निर्गुण भक्ति करो या योग करो, इसमें आपको सुख मिलेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, मगर मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी।
इन्हीं शब्दों के साथ ये 14वां भाग है। अभी तक हमने 13 विभिन्न वीडियो इस विषय के बने हैं जो YouTube में मौजूद है। अभी ये 14वां भाग भी आपके सामने आ गया। जब तक ये विषय पूरा नहीं होता तब तक चर्चा बराबर चलती रहेगी। 3, 4, 5 वीडियो और इसके बनेंगे और ये पूरा विषय समाप्त होगा और फिर हम और दूसरे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। एक एक विषय की पूरी साखिया का अर्थ, वो भेद समझाने का प्रयास ये YouTube के माध्यम से हो रहा है। मैं फिर से सभी को प्रार्थना करता हूँ कि ये सतस्वरूप आनंद पद भाग 1 से आखिर तक सुनो। एक भाग को भी मत छोड़ो तो वो विषय पूरा आपके समझ में आएगा। और किसी को कोई शंका हो तो साथ में मेरा नंबर है, आप नंबर से मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हो। राम राम सर।